हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 के चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स के सेकंड टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। Sexual reproduction involves formation of male and female gametes, either by the same individual or by different individuals of the opposite sex. Sexual reproduction में मेल और फीमेल गैमेट्स फॉर्म होते हैं या तो एक ही ऑर्गेनिज्म में या अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में। These gametes fuse to form the zygote which develop into a new organism. गैमेट्स फ्यूज करके जाइगोट फॉर्म करते हैं जो एक नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म करता है। इट इज एन इलेबोरेट, कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस एज कंपेयर टू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये एक लंबा, मुश्किल और स्लो प्रोसेस है। Because of the fusion of male and female gametes, sexual reproduction results in offspring that are not identical to the parents or among themselves. क्योंकि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट होती है, इसलिए ना तो ऑफस्प्रिंग्स अपने पेरेंट्स से मैच करते हैं और ना ही एक दूसरे से। A study of diverse organisms, plants, animals, or fungi show that though they differ so greatly in external morphology, internal structure, and physiology, when it comes to sexual mode of reproduction, surprisingly, they share a similar pattern. Let us first discuss what features are common to these diverse organisms. प्लांट्स, एनिमल्स और फंगाई बाहर से इंटरनली और अपने बॉडीली पार्ट फंक्शंस में बहुत ज़्यादा अलग होते हैं, पर इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये सब एक सेम पैटर्न फॉलो करते हैं। All organisms have to reach a certain stage of growth and maturity in their life before they can reproduce sexually. हर ऑर्गेनिज्म को कुछ ग्रोथ और मैच्योरिटी अटेन करनी पड़ती है इससे पहले कि वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकें। दैट पीरियड ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड द जुवेनाइल फेज। इट इज नोन एज वेजिटेटिव फेज इन प्लांट्स। दिस फेज इज ऑफ वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। और इस ग्रोथ वाले टाइम पीरियड को जुवेनाइल फेज कहते हैं, प्लांट में इसे वेजिटेटिव फेज कहते हैं। जुवेनाइल फेज हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग लेंथ का हो सकता है। द एंड ऑफ जुवेनाइल वेजिटेटिव फेज विच मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज कैन बी सीन इजिली इन द हायर प्लांट्स व्हेन दे कम टू फ्लावर। जुवेनाइल या वेजिटेटिव फेज के बाद रिप्रोडक्टिव फेज आता है और हायर प्लांट्स में रिप्रोडक्टिव फेज में फ्लावरिंग होती है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर मैरीगोल्ड, राइस, व्हीट, कोकोनट, मैंगो प्लांट्स टू कम टू फ्लावर? इन सम प्लांट्स वेयर फ्लावरिंग ऑकर्स मोर देन वंस, व्हाट वुड यू कॉल द इंटरफ्लावरिंग पीरियड, जुवेनाइल और मैच्योर? इट इज कॉल्ड जुवेनाइल फेज. Observe a few trees in your area. Do they flower during the same month, year after year? Why do you think the availability of fruits like mango, apple, jackfruit, etc. is seasonal? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनका reproductive phase उस season में fall करता है. Are there some plants that flower throughout the year and some others that show seasonal flowering? Yes, दोनों तरह के plants होते हैं. Plants, the annual and biennial type show clear-cut vegetative, reproductive and senescent phase. But in the perennial species, it is very difficult to clearly define these phases. सेंसेंट फेज रिप्रोडक्टिव फेज के बाद की स्टेज है, ये लाइफ की लास्ट स्टेज होती है। एनुअल या फिर हमारे बाइनियल प्लांट्स, मतलब कि ऐसे प्लांट्स जिनका लाइफ स्पैन 1 या 2 साल का होता है, उनमें सब फेजेस आसानी से डिस्टिंग्विश हो जाते हैं। पर प्रॉब्लम उन प्लांट्स में आती है जिनका लाइफ स्पैन 2 साल से ज्यादा का होता है, जिन्हें हम पेरिनियल प्लांट्स कहते हैं। A few plants exhibit unusual flowering phenomena. Some of them, such as bamboo species, flower only once in their lifetime. Generally, after 50 to 100 years, produces large number of flowers and die. बैम्बो प्लांट का लाइफ स्पैन 50 टू 100 ईयर्स का होता है, जिसके बाद वो फ्लावरिंग शो करता है और लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स प्रोड्यूस करता है, जिसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। Another plant, Strobilanthes kunthiana, नीला कुरंजी, flower once in 12 years. ऐसा ही एक और प्लांट है Strobilanthes kunthiana, नीला कुरंजी, जो 12 साल में एक बार फ्लावर करता है। As many of you would know, this plant flowered during September-October 2006. Its March flowering transformed the large tracts of hilly areas in Kerala, Karnataka and Tamil Nadu into the blue stretches and attracted a large number of tourists. और लास्ट टाइम इस प्लांट ने 2006 में फ्लावरिंग शो की थी, जिस वजह से केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु के हिली एरिया जिसके ब्लू फ्लावर से कवर हो गए और ये एक टूरिस्ट स्पॉट बन गया। In animals, the juvenile phase is followed by morphological and physiological changes prior to active reproductive behavior. Animals में reproductive phase से पहले शारीरिक और दिमागी बदलाव आते हैं. The reproductive phase is also of variable duration in different organisms. Can you list the changes seen in human beings that are indicative of reproductive maturity? तो humans में क्या changes आते हैं? Humans में secondary reproductive organs develop हो जाते हैं. Males में Adam's apple appear होता है, females में breast enhancement होती है और appearance of hair at different body parts. Among animals, for example birds, do they lay eggs throughout the year or it is a seasonal phenomena? It is a seasonal phenomena. What about other animals like frogs and lizards? Frog और lizards में भी it is a seasonal phenomena. You will notice that birds living in nature lay eggs only seasonally. However, birds in captivity as in pottery forms can be made to lay eggs throughout the year. सो नेचुरली बर्ड्स सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, बट पोल्ट्री फार्म्स में बर्ड्स आर्टिफिशियली डिफरेंट मेथड से ब्रीडिंग शो करते हैं। दैट्स वाई नॉन वेजिटेरियंस को पूरे साल एग्स अवेलेबल होते हैं।
In this case, laying eggs is not related to reproduction, but is a commercial exploitation for human welfare. तो इस artificial breeding के process को commercial exploitation कहते हैं. The females of placental mammals exhibit cyclical changes in the activity of ovaries and accessory ducts, as well as hormones during the reproductive phase. Females जो placental mammals हैं, उनके reproductive phase में cyclical changes आती हैं, जिसकी वजह से ovaries, accessory ducts और hormones की functioning change हो जाती है. In non-primate mammals like cows, sheep, rats, deers, dogs, tiger, etc., such cyclical changes during reproduction are called oestrocycle, whereas in primates, monkey, apes and humans it is called menstrual cycle. Non-primates में इन changes को oestrocycle कहते हैं, पर primates में इसे menstrual cycle कहते हैं. Many mammals, especially those living in natural wild conditions, exhibit such cycles only during favorable season in their reproductive phase and therefore called seasonal breeders. मैमल्स जो नेचर में या वाइल्ड कंडीशंस में रहते हैं वो ये साइकिल सिर्फ फेवरेबल कंडीशंस में शो करते हैं, इसलिए ये होते हैं हमारे सीजनल ब्रीडर्स. Many other mammals are reproductively active throughout the reproductive phase and hence are called continuous breeders. और वो मैमल्स जो ये साइकिल सीजनली नहीं बल्कि अपनी पूरी रिप्रोडक्टिव फेज में शो करते हैं वो होते हैं कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स, जैसे कि ह्यूमंस. That we all grow old if we live long enough is something that we recognize. But what is meant by growing old? The end of reproductive phase can be considered as one of the parameters of senescence or old age. तो senescence का मतलब है कि अब सेल डिवाइड या मल्टीप्लाई नहीं कर सकता. There are concomitant changes, मतलब associated changes in the body like slowing of metabolism, etc. During this last phase of lifespan, old age ultimately leads to death. In both plants and animals, hormones are responsible for the transformation between the three phases. Interaction between hormones and certain environmental factors regulate the reproductive processes and the associated behavioral expression of organism. Reproductive processes और behavior में changes hormones और environmental factors की वजह से आते हैं. Events in sexual reproduction. After attainment of maturity, all sexually reproducing organisms exhibit events and processes that have remarkable fundamental similarities, even though the structure associated with sexual reproduction are indeed very different. जब sexually reproducing organisms mature हो जाते हैं तब वो कुछ events और processes show करते हैं जो कि सब sexually reproducing organisms में same होते हैं. The events of sexual reproduction, though elaborate and complex, follow a regular sequence. Elaborate मतलब काफी सारे steps का और complex मतलब मुश्किल, पर एक regular sequence follow करने वाला process है. Sexual reproduction is characterized by the fusion or fertilization of male and female gamete, the formation of zygote and embryogenesis. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की पहचान या सिग्निफिकेंस है मेल और फीमेल गैमेट की फ्यूजन और जाइगोट की फॉर्मेशन और उससे एम्ब्रियो की फॉर्मेशन. For convenience, these sequential events may be grouped into three distinct stages, namely pre-fertilization, fertilization, and the post-fertilization events. Pre-fertilization events. These include all the events of sexual reproduction prior to fusion of gametes. Pre-fertilization events वो events हैं जो gamete की fusion से पहले होते हैं. The two main pre-fertilization events are gametogenesis and gamete transfer. Gametogenesis. As you are already aware, gametogenesis refers to the process of formation of the two types of gametes, male and female. Gametes are haploid cells. Haploid मतलब कि वो cells जिनमें क्रोमोसोम नंबर 23 है. Gametes के अलावा सब cells diploid होते हैं, मतलब उनका क्रोमोसोम नंबर 46 होता है. Haploid cells को N से और diploid cells को 2N से डिनोट करते हैं. In some algae, the two gametes are so similar in appearance that it is not possible to categorize them into male and female gametes. They are hence called homogametes, isogametes. कुछ एल्गे में मेल और फीमेल गैमेट्स दिखने में ऑलमोस्ट सेम होते हैं, तो ऐसे गैमेट्स को होमोगैमेट्स या आइसोगैमेट्स कहते हैं. However, in the majority of sexually reproducing organisms, the gametes produced are of two morphologically distinct types, heterogametes. In such organisms, the male gamete is called entherozoid or sperm and the female gamete is called egg or ovum. पर ज़्यादातर gametes एक दूसरे से अलग होते हैं और ऐसे gametes को heterogametes कहते हैं. ऐसे organisms में male gametes को entherozoid या sperms कहते हैं और female gametes को egg या फिर ovum कहते हैं. Sexuality in organisms. Sexual reproduction in organisms generally involves the fusion of gametes from two different individuals, but this is not always true. Sexual reproduction में fusion तो अलग organisms के gametes से होती है, पर कुछ organisms में ऐसा नहीं. From your recollection of examples studied in class 11th, you can identify cases where self-fertilization is observed. Of course, citing some examples in plants is easy.
In several fungi and plants, terms such as homothallic and monoecious are used to denote the bisexual condition, and heterothallic and dioecious are the terms used to describe unisexual condition. Plants may have both male and female reproductive structures in the same plant bisexual or on different plants unisexual. अगर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स एक ही प्लांट पे प्रेजेंट है तो ऐसे प्लांट्स बाइसेक्सुअल होते हैं, पर अगर ये दोनों स्ट्रक्चर्स अलग अलग प्लांट्स पे प्रेजेंट है तो उन प्लांट्स को हम यूनिसेक्सुअल प्लांट्स कहते हैं. Plants may have both male and female reproductive structures in the same plant bisexual or on different plants unisexual. अगर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स एक ही प्लांट पे प्रेजेंट है तो ऐसे प्लांट्स बाइसेक्सुअल होते हैं, पर अगर ये दोनों स्ट्रक्चर अलग अलग प्लांट्स पे प्रेजेंट है तो उन प्लांट्स को हम यूनिसेक्सुअल प्लांट्स कहते हैं. कई सारे फंगी और प्लांट्स में बाइसेक्सुअल कंडीशन को होमोथैलिक या मोनोइशियस भी कहते हैं. इन फ्लावरिंग प्लांट्स द यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर इज स्टेमिनेट दैट इज बेयरिंग स्टेमन्स व्हाइल द फीमेल इज पिस्टिलेट और बेयरिंग पिस्टल्स. यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर स्टेमिनेट होते हैं और इसमें स्टेमन्स प्रेजेंट होते हैं, और फीमेल फ्लावर पिस्टिलेट होती हैं और इसमें पिस्टल्स. In some flowering plants, both male and female flowers may be present on the same individual, monoecious, or on separate individuals, dioecious. अगर मेल और फीमेल फ्लावर्स सेम प्लांट पे प्रेजेंट हो तो ऐसे प्लांट्स को मोनोइशियस कहते हैं, पर अगर दोनों अलग टाइप के फ्लावर्स अलग प्लांट्स में प्रेजेंट हो तो ऐसे प्लांट्स को डाइशियस कहते हैं. Some examples of monoecious plants are cucurbits and coconut, and of dioecious plant are papaya and date palm. कोकरबिट और कोकोनट मोनोइशियस प्लांट है, इसी तरह से पपाया और डेट पाम डाइशियस प्लांट्स हैं. नेम द टाइप ऑफ गैमेट्स दैट आर फॉर्म्ड इन स्टेमिनेट एंड पिस्टिलेट. स्टेमिनेट में है मेल गैमेट और पिस्टिलेट पे है फीमेल गैमेट. बट व्हाट अबाउट एनिमल्स? आर इंडिविजुअल्स ऑफ ऑल स्पीशीज आइदर मेल और फीमेल यूनिसेक्सुअल और आर देयर स्पीशीज विच पोजेस बोथ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बाइसेक्सुअल. तो दोनों तरह की स्पीशीज प्रेजेंट होती हैं एनिमल्स में. यू प्रोबेबली कैन मेक अ लिस्ट ऑफ सेवरल यूनिसेक्सुअल एनिमल स्पीशीज. अर्थवर्म, स्पॉन्ज, टेपवर्म and leech, typical examples of bisexual animals that possess both male and female reproductive organs. तो इन सब ऑर्गेनिजम्स में दोनों तरह के गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं. आर हर्माफ्रोडाइट्स, तो इन्हें हम हर्माफ्रोडाइट्स कहते हैं. कॉकरोच इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेक्सुअल स्पीशीज, मतलब कॉकरोचेस में मेल और फीमेल अलग अलग होती हैं. सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन. गैमेट्स इन ऑल हेटेरोगैमेटिक स्पीशीज आर ऑफ टू टाइप्स, नेमली मेल एंड फीमेल. हेटेरोगैमेटिक मतलब दो तरह के गैमेट्स प्रोड्यूस करने वाले ऑर्गेनिजम्स. गैमेट्स आर हैप्लॉइड थ्रू द पेरेंट प्लांट बॉडी फ्रॉम विच दे अराइज मे बी आइदर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड. गैमेट्स हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, चाहे पेरेंट ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड हो या फिर डिप्लॉइड. अ हैप्लॉइड पेरेंट प्रोड्यूसेस गैमेट्स बाय माइटोटिक डिवीजन. हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स इक्वेशनल डिवीजन से अपने गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं. डज दिस मीन दैट मियोसिस नेवर ऑकर्स इन ऑर्गेनिजम्स दैट आर हैप्लॉइड? हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स में भी मियोसिस मतलब रिडक्शनल डिवीजन होती है. जब हैप्लॉइड गैमेट्स फ्यूज करते हैं तो वो डिप्लॉइड जाइगोट फॉर्म करते हैं, जो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म फॉर्म करने के लिए मियोसिस शो करता है. केयरफुली एग्जामिन द फ्लो चार्ट्स ऑफ लाइफ साइकिल्स ऑफ एल्गे दैट यू हैव स्टडीड इन क्लास 11th to get a suitable answer. Several organisms belonging to Monera, fungi, algae and bryophytes have haploid plant body, but organisms belonging to pteridophytes, gymnosperms, angiosperms and most of animals including human beings, the parental body is diploid. It is obvious that meiosis, the reductional division, has to occur if a diploid body has to produce haploid gametes. Diploid organisms gamete की formation के लिए meiosis करते हैं. In diploid organisms, specialized cells called myocytes, gamete mother cell undergo meiosis. तो diploid organisms में special cells myocytes होते हैं जो gamete form करते हैं by meiosis. At the end of meiosis, only one set of chromosomes gets incorporated into each gamete. meiosis का प्रोसेस खत्म होने पे एक गैमेट में एक क्रोमोसोम सेट आ जाता है और गैमेट की पोलैरिटी n हो जाती है. Carefully study table 1.1 and fill in the diploid and haploid chromosome number of organisms. Is there any relationship in the number of chromosomes of myocytes and gametes? टेबल 1.1 में जितने ऑर्गेनिजम्स दिए हैं ये सब डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स हैं, तो इनके मियोसाइट में इनके गैमेट से डबल क्रोमोसोम होते हैं. 2n मतलब डिप्लॉइड और n मतलब हैप्लॉइड. सो लेट्स कंप्लीट दिस टेबल. इस टेबल में फर्स्ट कॉलम में है ऑर्गेनिजम्स, सेकंड में मियोसाइट्स में क्रोमोसोम नंबर और थर्ड कॉलम में गैमेट्स में क्रोमोसोम नंबर. ह्यूमन बींग्स 46 23, हाउस फ्लाई 12 6, रैट 42 21, डॉग 78 39, कैट 38, फ्रूट फ्लाई 8, यहाँ पे आएगा 4, ऑफियोग्लोसम 1260 1260 613, एप्पल 34 17, राइस 24 12, maize 20 10, potato 48 24, butterfly 380 190, onion 32.